हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल साहू एकेडमी। दिस इज अंशु। सो गाइस, कैसे हैं आप सभी। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी बीकॉम ऑनर्स के एडमिशन के बारे में। 2024-25 को जो आपका एडमिशन है उसके जो सीयूईटी फॉर्म्स है वो अब पब्लिक कर दिए गए हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में लाइक दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो उसके लिए आपको सीयूईटी का फॉर्म जो है वो फिल करना होगा। तो वो आप पब्लिक हो चुके हैं, आप उसको फिल कर सकते हैं। ऑलरेडी मैं उस पर एक वीडियो बना चुका हूं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां से आप उस वीडियो को आप देख के कंप्लीटली फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर अभी नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए आज की जो हमारी वीडियो उसे शुरू करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले आपको यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में अगर एडमिशन लेना है तो उस पे आपके कोर्स स्पेसिफिक जो है एलिजिबिलिटी आपको चेक करनी पड़ेगी। अगर आप बीकॉम ऑनर्स की, इस वीडियो में हम स्पेसिफिक बात कर रहे हैं, आने वाली वीडियोस में हम और कोर्सेज की भी बात करेंगे। तो अगर आप बीकॉम ऑनर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सीयूईटी का एग्जाम जो है वो आपको देना होगा। सीयूईटी का एग्जाम देने के बाद अभी सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है सीयूईटी की वेबसाइट पर। उसके बाद आप रजिस्ट्रेशन करने के बाद उसका एग्जाम देंगे, देन उसका रिजल्ट आएगा। देन उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली खुद एक अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म निकालेंगे, तो उस रजिस्ट्रेशन फॉर्म को भी आपको फिल करना होगा। तो अभी कोई रजिस्ट्रेशन फॉर्म नहीं आया, बट क्या एलिजिबिलिटी है, किस तरीके से प्रोसेस होगा, ये इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले आपको यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, एडमिशन वेबसाइट है 2024-25 की, उस पर आ जाना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं admission.oud.ac.in लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। वहां से आप क्लिक करके डायरेक्ट इस वेबसाइट पर आ सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे तो पोर्टल आपको दिख जाएगा यूजी एडमिशन 24-25। यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है रजिस्टर फॉर सीयूईटी यूजी, यानी यहाँ पर अभी भी सीयूईटी के रजिस्ट्रेशन के बारे में ही बताया गया है। देन उसके बाद यहाँ पर अभी सीयूईटी के ही रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन दी गई है। हम देखते हैं इसका इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को। तो यहाँ से बुलेटिन ऑफ इन्फॉर्मेशन पे आप डाउनलोड कर लेंगे। देन जैसे आप इसको डाउनलोड करेंगे देन इसके पास इस तरीके से आपके पास एक पूरा जो पीडीएफ है वो डाउनलोड हो जाएगा। तो इसमें हम एलिजिबिलिटी देख रहे हैं कि क्या किस किस तरीके से आप एलिजिबल है, कौन कौन से आपको एग्जाम देने होंगे, सब्जेक्ट चूज करने होंगे सीयूईटी के लिए, तब जाके आप जो है बीकॉम ऑनर्स में एडमिशन ले सकते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में। तो यहाँ पर आप देखेंगे पेज नंबर 20 पे एलिजिबिलिटी बताई गई है एंड यहाँ पर सब्जेक्ट्स बताए गए हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट है। तो यहाँ देखिए आप, तो जो सब्जेक्ट है वो दो लिस्ट में डिवाइड किए गए हैं, लिस्ट ए एंड लिस्ट बी। तो लिस्ट ए में जो है वो सारी की सारी लैंग्वेजेस दी हुई हैं, जो कि सीयूईटी की लिस्ट A1 और लिस्ट 1A एंड 1B जो सीयूईटी यूजी के में दिया हुआ है, उनको कंबाइन करके लिस्ट ए बोला गया है डीयू ने। तो इनमें से आपको जो है लैंग्वेज, ये सारी की सारी लैंग्वेज जो है, आपने अगर कोई भी लैंग्वेज पढ़ी है क्लास 12th में, चाहे इंग्लिश हो, हिंदी हो, इसके अलावा गुजराती हो, जैपनीज हो, जो भी आपने पढ़ी हो, उनमें से आप यहाँ पर एक चूज कर सकते हैं। इसके बाद लिस्ट बी देखेंगे तो वो डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट हैं, जो कि आपने सब्जेक्ट कोर सब्जेक्ट पढ़े थे। जैसे कि लिस्ट, इसमें दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, लिस्ट B1 एंड B2। तो यहाँ आप देखेंगे तो लिस्ट बी में से B1 में अकाउंटेंसी है, एंथ्रोपोलॉजी है, बायोलॉजी है, बिजनेस स्टडीज है, केमिस्ट्री है, कंप्यूटर साइंस है, इकोनॉमिक्स है, इन्वायरमेंटल स्टडी है, जियोलॉजी, हिस्ट्री, होम साइंस, इसी तरीके से और कुछ सब्जेक्ट्स जो है वो दिए गए हैं। लिस्ट B2 में आप देखेंगे तो यहाँ पर भी कुछ सब्जेक्ट है, एग्रीकल्चर है, इंजीनियरिंग, ग्राफिक्स है, एंटरप्रेन्योरशिप है, फाइन आर्ट्स है, इसी तरीके से ये सब्जेक्ट जो है आपको दिए गए। तो लिस्ट ए एंड लिस्ट बी, ये दो लिस्ट आपको दी गई हैं। तो इन्हीं दोनों लिस्ट में से आपको जो है सब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करना है। अब बीकॉम ऑनर्स स्पेसिफिक अगर हम देखें तो कौन कौन से सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन इस बार मांगा गया है, तो चलिए देखते हैं। बात करते हैं बीकॉम ऑनर्स की। अगर आप बीकॉम ऑनर्स करना चाहते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से, तो यहाँ पर देख सकते हैं, आपको यहाँ पर एलिजिबिलिटी बताई गई है कि सीयूईटी में आपको किन सब्जेक्ट में अपीयर होना है। तो यहाँ पर दो कॉम्बिनेशन दिए हुए हैं, इन दोनों कॉम्बिनेशन में कोई भी आप अपने अकॉर्डिंग जो है कॉम्बिनेशन चूज कर सकते हैं। उन्हीं के स्कोर के बेसिस पे आपका इसमें मेरिट बनेगी और एडमिशन होगा। तो कॉम्बिनेशन 1 जो है वो कह रहा है कि एक लैंग्वेज होनी चाहिए, किसी भी लिस्ट 1 में से कोई भी एक लैंग्वेज आपको लेनी है। तो ये कॉम्बिनेशन का पहला सब्जेक्ट होगा। जो लिस्ट ए मैंने आपको दिखाई थी, ये वाली, तो लिस्ट ए में क्या था कि हमारे पास ये सारे लैंग्वेजेस थे। तो लिस्ट ए में आप देख सकते हैं, अगर आपने इंग्लिश पढ़ी है तो आप इंग्लिश चूज करें, हिंदी पढ़ी है अगर आपने क्लास 12th में तो हिंदी चूज करें, बाकी और ऐसे ही सब्जेक्ट्स जो भी दिए गए हैं अपने अकॉर्डिंग आप उसको चूज कर सकते हैं। सपोज आपने इसमें से चूज किया इंग्लिश, इंग्लिश चूज करने के बाद आपने देखिए, मैं एक एग्जांपल में ही दिया कि आपने फर्स्ट लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश चूज कर ली। उसके बाद प्लस मैथमेटिक्स या अप्लाइड मैथमेटिक्स, अगर आपके पास मैथमेटिक्स थी क्लास 11 12th में तो आप मैथमेटिक्स सेलेक्ट कर सकते हैं। प्लस एनी 2 सब्जेक्ट आउट ऑफ विच एटलीस्ट 1 फ्रॉम लिस्ट B1, यानी यहाँ पर आपसे क्या बताया गया है कि
आपके पास टोटल 4 सब्जेक्ट होंगे कॉम्बिनेशन 1 में। पहला जो लैंग्वेज सब्जेक्ट हो गया, सपोज आपने इंग्लिश चूज किया, उसके बाद आपने मैथ्स चूज कर लिया, तो 2 सब्जेक्ट आपके हो गए। उसके बाद के जो बचे हुए 2 सब्जेक्ट है वो आपकी चॉइस है, बट उसमें से कोई एक सब्जेक्ट B1 में से होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर ये हमारे पास लिस्ट ए से हमने सपोज इंग्लिश सेलेक्ट कर लिया, और लिस्ट बी, और हमारे पास इंग्लिश हो गया और मैथ्स हो गया, और जो ये लिस्ट बी है इसमें B1 और B2 2 लिस्ट है। तो इसमें बताया गया आपको 2 सब्जेक्ट चूज करने हैं। तो 2 सब्जेक्ट जो आप चूज करेंगे उसमें से एक सब्जेक्ट जो है वो B1 से होना ही चाहिए। या तो आप दोनों ही B1 से सेलेक्ट कर ले, या तो एक B1 से और एक B2 से। ठीक है, तो अगर आप दोनों ही B1 से सेलेक्ट करते हैं तो आप इसमें अकाउंटेंसी सेलेक्ट कर सकते हैं, या तो आप बिजनेस स्टडीज सेलेक्ट कर सकते हैं, या इकोनॉमिक्स भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं उनके अकॉर्डिंग आप यहाँ से चूज करेंगे। तो यहाँ पर आपके टोटल 4 सब्जेक्ट हो जाते हैं। तो सबसे पहला हमने देखा कि हमारा एक लैंग्वेज सब्जेक्ट हो गया इंग्लिश, एक हो गया मैथ्स, और बाकी के 2 सब्जेक्ट हो गए, जिनमें से लिस्ट B1 से एक एटलीस्ट होना ही चाहिए। दोनों भी हो सकते हैं बट कम से कम एक होना ही चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि दोनों सब्जेक्ट आप B2 से चूज कर सकते हैं। सेकंड जो कॉम्बिनेशन है हमारा वो 1 लैंग्वेज सेम प्लस, अब मैथ्स की जगह यहाँ पर अकाउंटेंसी आ गई है, एंड यहाँ पर वही 2 सब्जेक्ट जिसमें से एक जो है वो B1 से एटलीस्ट होना चाहिए। तो ये कॉम्बिनेशन है। अगर आप बीकॉम ऑनर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो इस कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग ही आपको अपीयर होना है CUET में। तो ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के जो स्कोर होगा उन्हीं के बेसिस पे आपका इसमें एडमिशन होने वाला है। देख लेते हैं कुछ और चीजें। देखिए, मेरिट विल बी बेस्ड ऑन CUET स्कोर्स ऑब्टेन्ड बाय एनी ऑफ द अबव मेंशन्ड कॉम्बिनेशन। तो इनमें से कोई भी कॉम्बिनेशन आप चूज करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको जो है मेरिट बनेगी। उसके बाद देखिए यहाँ पर कुछ कॉलेज दिए हुए हैं जो कि बीकॉम ऑनर्स ऑफर करते हैं, और कितनी उनकी ये सीट्स है वो यहाँ पर दी हुई है। जनरल से, OBC से, SC ST EWS PWD। तो इस तरीके से रिजर्वेशन वाइज जो है यहाँ पर सीट का अलॉटमेंट भी दिया गया है। तो आप अपने अकॉर्डिंग जो जिस भी कॉलेज में आप देखना चाहें कि कितनी उसकी सीट है बीकॉम ऑनर्स की, तो वो आप यहाँ से देख सकते हैं। चलिए, तो आज की वीडियो हम यहीं पर एंड करते हैं। इस वीडियो में हमने देखा बीकॉम ऑनर्स के एडमिशन के बारे में, क्या इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है, क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन इसके होने वाले हैं। अगर आप मेरे चैनल पर अभी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले टाइम पर मिल जाए। थैंक यू।